इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 7 अगस्त 2022 को एक रॉकेट प्रक्षेपित किया जिसका नाम था SSLV। SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV। इसकी सहायता से इसरो ये चाहता था कि 500 किलोग्राम या उससे कम वजन के जो भी उपग्रह हैं वो अंतरिक्ष में भेज सके। लेकिन ये सैटेलाइट लॉन्च पूर्णतः असफल हो गया। इसके कई कारण हैं जिसका हम आगे आने वाले उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि SSLV है क्या और इसमें क्या क्या जा रहा था जिससे ये फेल हो गया। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये 500 किलोग्राम या उससे कम के सैटेलाइट, जिन्हें नैनो, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट कहा जाता है, उनको प्रक्षेपित करने में समर्थ था। और अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता तो भारत के पास भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती जिससे हम 500 किलोग्राम के लॉन्च व्हीकल को प्रक्षेपित कर पाते अंतरिक्ष में। अब 500 किलोग्राम की टेक्नोलॉजी में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका जो तैयारी या प्रिपरेशन का टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट है। लगभग 72 घंटे में आप इस रॉकेट को तैयार कर लेते हैं और आप किसी भी उपग्रह को तुरंत भेज सकते हैं। मतलब इसका जो प्रिपरेशन की टाइमिंग है वो कम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसकी जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट, वो भी कम है। तो इसलिए ये SSLV भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है या इसरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें 2 प्रकार के उपग्रह जा रहे थे। सबसे पहला 135 किलोग्राम का उपग्रह जा रहा था। दूसरा था हमारे जो रूरल एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं, उन्होंने भी छोटे छोटे उपग्रह बनाए थे, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर या आज़ादी सैटेलाइट के तौर पर इसरो इसे अंतरिक्ष में भेज रहा था। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, रॉकेट से उपग्रह अलग होता है वो भी ठीक था। लेकिन एट टाइम हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका उस उपग्रह से कम्युनिकेशन टूट जाता है और वो जो जिस कक्षा में हमें भेजना था उस कक्षा में नहीं पहुंचता, वो वापस आके समुद्र में गिर जाता है। दोनों ही उपग्रह, जो एक 135 किलोग्राम का था और एक 8 किलोग्राम का, जो कि आज़ादी सैटेलाइट के नाम से हम लोगों ने लॉन्च किया था। तो ये पूरी कहानी हुई हमारे इस ऑपरेशन की। लेकिन इसी कहानी के साथ आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार हमने जो हमारे दूसरे रॉकेट हैं, जैसे PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये क्यों नहीं यूज किए। तो आपको मालूम होगा, इसमें हम पहले ही महारत हासिल कर चुके हैं और ये सैटेलाइट ज्यादातर बड़े उपग्रहों के लिए यूज होता है। और हम ये छोटे सैटेलाइट भेजकर कहीं ना कहीं हमारा एक ये प्लान था, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो आपको मालूम होगा भारत उन चुनिंदा देशों में से आता है जिसके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है कि वो उपग्रह को अंतरिक्ष में भेज सकता है। तो छोटे छोटे जो कंट्री हैं उनके छोटे छोटे उपग्रह रहते हैं। छोटा सा कम्युनिकेशन का उपग्रह हो गया, छोटा सा वेदर फॉरकास्ट का उपग्रह हो गया, तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। PSLV हुआ या GSLV हुआ। लेकिन अगर भारत के पास ये कैपेबिलिटी आ जाती तो वो कंट्री भी भारत से कम संपर्क साधती और भारत के द्वारा या भारत के इस रॉकेट के द्वारा ही अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भिजवाती। लेकिन यहाँ पर निराशा वाली कोई बात नहीं है। हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पहले भी इस प्रकार की असफलता के बाद सफलता का स्वाद चख चुकी है और इस बार भी वो निरंतर प्रयास कर रही है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।